सो हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल थ्रू द हेवंस की नेक्स्ट एपिसोड को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, जो वार गॉड था उसकी बॉडी में सारा पावर एब्जॉर्ब हो चुका था और वो अपनी नॉर्मल स्टेट में आ चुका था, जैसे कि कोई भी नॉर्मल बॉडी होती है। तो जो ओल्ड राइजिंग था वो चला जाता है वार गॉड के अंदर से इस हेवनली टेक्निक को लेने के लिए और बोलता है, और पीछे से आ जाता है हुआंग सॉन और बोलता है कि बुढ़े कैसे जाएगा तू आगे, मैं कैसे जाने दूँ तेरे को। और जो ओल्ड राइजिंग होता है वो बोलता है कि जो भी हॉल ऑफ सोल का अपोजिट में खड़ा होगा वो तो भाई मरेगा, और अपने चेन्स निकालता है और धड़ाधड़ सबके ऊपर लगाना शुरू कर देता है। आइस एम्पेरर हुआंग जॉन और ज़ियावेन अपने शील्ड से उस चेन से बचते हैं, और फिर जो ओल्ड राइजिंग होता है वो जाता है और फिर से एक बार ओल्ड जो वार गॉड की बॉडी थी, डेड बॉडी, उस पर अपना हाथ मार देता है जैसे कि पिछले बार उसने मारा था। वार गॉड भी सोच रहा होगा सारा कैसा निकम्मा आदमी है, बार बार माथा पे मार दे रहा है। और फिर वो बोलता है कि वार गॉड का डेड बॉडी मेरा है। फिर पीछे से आता है हुआंग जॉन और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, सपने देखना बंद करो। और पीछे से आकर अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पे बहुत बड़ा धमाका होता है। और जो ओल्ड था वो वार गॉड को लेके पीछे की तरफ उठता है, पर पीछे से जाता है आइस एम्पेरर। होता है कि उस बॉडी से अपना हाथ हटा लो, स्टार एक्सट्रैक्टर अपने आप को क्या समझते हो, और अटैक कर देता है ओल्ड राइजिंग के ऊपर। और ओल्ड राइजिंग बार बार बचता है और बॉडी को लेके उड़ता है, और पीछे से रहता है हम लोग का ज़ियावेन थर की मूड में और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से भाग जाओगे, और ये ले धड़ाधड़ मार देता है उसके ऊपर। पर बेचारा चेन से बचता है और बोलता है कि मैं अगर जल्दी यहाँ से नहीं गया तो मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊँगा। और वो बहुत बड़ा भी फॉर्मेशन बनाता है, सारे सोल्स को बाहर निकाल देता है और बोलता है कि तुम लोग सपने मत देखो कि ये सामान मुझसे तुम छीन लोगे। और जो सोल्स थे वो अटैक करना शुरू कर देते हैं ज़ियावेन के ऊपर, और ज़ियावेन अपने हेवी रूलर से उसको रोकता है और बोलता है कि इनिशियल स्वॉर्ड, इनिशियल सोल, इतने सारे, ये अपने जान को भी रिस्क पे डाल रहा है। और फिर जो वुल्फरेन के जो मास्टर होता है वो बोलता है कि डेड बॉडी वार गॉड का एक असली ट्रेजर है, हम लोग को तो वही लेना चाहिए। और जो लैंग क्लैन का मास्टर होता है वो बोलता है कि तो हम लोग वेट किसका कर रहे हैं, तो चलो जल्दी यहाँ से निकलते हैं। और वो लोग वहाँ से जाते हैं और वो उस बॉडी पे ले जा ही रहे थे, पर तभी हम लोग देखते हैं कि जो ओल्ड रहता है ना, वो अपना जो वार गॉड का बॉडी का हाथ जो रहता है स्केलेटन का वही तोड़ देता है, और वार गॉड की बॉडी पीछे की तरफ फेंका जाती है। और पीछे ज़ियावेन आता है पूरी 3000 लाइटिंग मूवमेंट का इस्तेमाल करके और जल्दी से जाता है। और जो पीछे जो ओल्ड राइजिंग था वो देखता है, बोलता है ज़ियावेन तुम मरना चाहते हो क्या। और जो ज़ियावेन रहता है वो बॉडी में अपना फ्लेम को डालता है, और जो स्किल थी वो उसको फटाफट ले लेता है, बोलता है कि मैं इस बार कोई गलती नहीं करने वाला। और जो आइस एम्पेरर रहता है वो और हुआंग जॉन दोनों आते हैं और बोलते हैं कि ज़ियावेन वो बॉडी मुझे दे दो, नहीं तो तुम मरोगे। और वो वहाँ से लेके और उस बॉडी को उन लोगों के ऊपर फेंक देता है, और जहाँ पे बॉडी जाता है वहीं पर उन लोग की नज़र आती है और वो लोग वहाँ पर लड़ाई हो जाती है। ज़ियावेन तो हमारा है ही बहुत ज़्यादा कामयाब आदमी लड़ाई कर लगवाने में। और फिर जो बॉडी रहती है वो उस बॉडी को ओल्ड राइजिंग अपने बंद करके अपने स्टोरेज रिंग में रखने वाला रहता है, पर तभी वहाँ पे जो आइस एम्पेरर रहता है हुआंग जॉन लगे तेरी धड़ाधड़ लगाने लगते हैं उस ओल्ड राइजिंग पे, और बेचारे बुढ़े से मुंह से खून निकलने लगता है। और यहीं पे जो इन नहीं हुआ वीडियो, जा कहाँ रहे हो। और यहीं पे जो वार गॉड की बॉडी थी स्केलेटन वो पूरा टूट जाता है, और बेचारा ओल्ड राइजिंग उसकी तो मूड ऑफ हो जाती है, क्योंकि बेचारा सोच रहा था कि हॉल ऑफ सोल के मास्टर ने इसे तो जॉब दिया था कि डेड बॉडी वार गॉड का लाने के लिए, पर बेचारे ने तो उसे तोड़ दिया। अब ये क्या बोलेगा जाके कि मैंने बॉडी तोड़ दी। और पीछे से आते हैं लैंग क्लैन के मास्टर, बोलते हैं कि यही हमारा चांस है उस बॉडी को लेने का, चलो। और वहाँ पे हुआंग जॉन उसके ऊपर अटैक करता है और बोलता है कि तुम पागल हो क्या, ये तुम्हारा टर्न नहीं है, अभी मेरा टर्न है, समझे। और जो ओल्ड राइजिंग होता है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, बोलता है कि तुम में से कोई भी यहाँ पे आसानी से बाहर नहीं जा पाएगा, समझे। और वो बेचारा आग बबूला हो रहा था क्योंकि उसके मास्टर उसकी चटनी बनाने वाले थे। ऐसे ही ज़ियावेन ने उसके हाथ तोड़ दिए थे, और उस टाइम भी आप लोग को याद होगा जो ब्लैक और वाइट एम्पेरर थे उसकी ऐसे ही धज्जियाँ बनाए हुए थे, और अभी भी उसकी धज्जी बनने वाली है, इसलिए बेचारा आग बबूला हो रहा था। और फिर हम लोग देखते हैं ज़ियावेन को जो कि हाथ में उस स्किल को लिया हुआ था, और जो जियान होती है वो देख लेती है और बोलती है कि ज़ियावेन तुम क्या कर रहे हो, जल्दी से उसे कि तुम किसका इंतजार कर रहे हो, जल्दी से ऑब्जर्व कर लो।
तो जो जेवन था वो सोच रहा था कि लगता है इस ओल्गोजाइजिंग को कोई भी आइडिया नहीं है इसके अंदर इस स्क्रोल के बारे में जो कि वार गॉड के डेड बॉडी में था। तो वो ये सोचता है और वो फटाफट उसको अब्जॉर्ब करने लगता है, पर अब्जॉर्ब कर ही रहा था, पर तभी से उसको नजर जाती है ओल्गोजाइजिंग की नजर आती है जेवन के ऊपर, और वो बोलता है कि जेवन वो बॉडी का स्क्रोल मुझे दे दो, समझे। और जो जेवन था उसको ऑब्जर्व किया जा रहा था और जेवन बोलता है कि अगर तुम यहाँ पे आना चाहते हो आओ, और तीनों जो जितने भी फ्लेम्स होते हैं अपनी बॉडी से उसको निकालता है और मिक्स करने लगता है। पर वहाँ पे हुआंगजुआन ओल्गोजाइजिंग को रोकता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है हम लोग साथ में कोऑपरेशन कर ले, मतलब वो लोग टीम बनाने वाले थे और अभी आप लोग देखने वाले बहुत बड़ा फाइट होने वाला है। बेचारा एक अकेला जेवन और उसके इतने सारे इविल फ्रेंड, मतलब दुश्मन, सॉरी। और फिर जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो बोलता है कि कोऑपरेशन, तो हम लोग में कुछ कॉमन है क्या। तो जो हुआंगजुआन होता है बोलता है कि तुम और मैं कोऑपरेट करेंगे और जेवन को पकड़ेंगे और उसके बाद मैं बॉडी तुम्हें दे दूंगा। और जो जेवन होता है उसकी तो अभी फटने वाली है। और फिर वो बोलता है, और जो हुआंगजुआन होता है बोलता है कि फिर उसके बाद मैं इनिशियल फियोनिक्स सोल अपने हाथ में ले लूँगा। और आप लोग को याद ही होगा कि जेवन अपने हाथ में ले लिया था इनिशियल फियोनिक्स का फ्रूट जो था वो जेवन ने लिया हुआ था, इसलिए हुआंगजुआन कोऑपरेट करता है ओल्गोजाइजिंग के साथ और डील कर लेते हैं वो लोग साथ में। और वो अपने अटैक लेके जाते हैं जेवन को ऊपर मारने के लिए। और फिर जेवन बोलता है कि ओल्ड डीमन, लगता है ये लोग तुम्हारा हाथ चला गया पर अभी भी तुम्हारी हिम्मत इतनी हो गई है कि तुम मेरे सामने आ रहे हो। और पीछे से एक और अटैक आ जाता है, ओ भाई साहब। और वो अटैक और किसी का नहीं था, वो था आइस एम्पायर का। और बोलता है कि जेवन तुम्हें क्या लगता है मेरे अंदर भी तुम्हारे लिए एक हेटरेड है। और हम लोग को याद ही है कि जूनर ने आइस एम्पायर से को रोक लिया, मतलब जेवन को बचा लिया था आइस एम्पायर से, क्योंकि जूनर की पावर ही इतनी है ना, समझ रहे हो भाई। और फिर जेवन बोलता है कि मैं इसे मार लूँगा और अपने जितने भी एफर्ट्स यहीं पे ख़त्म करूँगा। और यहाँ पे बहुत बड़ी फाइट होने वाली है। आइस एम्पायर बोलता है कि तुम्हें अगर साहब बॉडी ही चाहिए ना तो मैं तुम्हें एक अच्छे दाम पे दे दूँगा। ओल्गोजाइजिंग को यह बात बोल रहा था आइस एम्पायर। फिर जो आइस एम्पायर जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो बोलता है कि तुम बहुत ज़्यादा चालाक बंदे हो, कोई बात नहीं, चलो डील करते हैं। और फिर यहाँ पे तीनों की डील हो जाती है और आइस एम्पायर पीछे से हुआंगजुआन और आगे से ओल्गोजाइजिंग। और जो आइस एम्पायर था वो बोलता है कि आवर सोल इंटेंशन, अब मेरा एक ही मकसद है, चीन टपाकट, मतलब ये नहीं है मकसद। और वो बोलता है कि अब मैं लेने वाला हूँ रिवेंज और ये बदला बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। और जो ओल्गोजाइजिंग होता है वो बोलता है जेवन इस समय अब तुम मरने वाले हो। और तीनों मिलकर अटैक कर देते हैं जेवन के ऊपर और बोलते हैं कि अब तो तुम गए, अब मैं तुम्हारे हाथ पैर सब तोड़ दूंगा। और साइड से जो लिटिल रेड डॉक्टर होती है वो तो बेचारी फाइट में बिजी थी और बोलती है जेवन हम लोग आ रहे हैं, रुको। और फिर वहाँ पे जब टपक जाती है किंगर और बोलती है कि अगर तुम उसे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरी डेड बॉडी के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। और प्रोटेक्शन टावर को यूज़ करती है और जितने भी उसके जो लोग थे जो वो कंट्रोल कर रहे थे वो लोग को बाहर निकाल लेती है और बोलती है कि रोको उन लोगों को। और इसे देख के तो हुआंगजुआन की फट के मुंह में आ जाती है और बोलता है कि क्या वेयर्स नेक्स्ट, ये तो लॉस्ट, ये कैसे हो सकता है, ये सब तो लॉस्ट कल्टीवेटर है हेवनली पाइथन फैमिली के, और ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं और ये लड़की इसे कंट्रोल कैसे कर रही है। और यही पे हमारा आज का ये लंबा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। हाँ, ये थोड़ा 10 मिनट नहीं जा पाया, इसके लिए सॉरी। देखो मैं एक एक चैप्टर करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ये 10 मिनट तक तो नहीं जा पाया। मैंने सोचा था ये 10-15 मिनट चल जाएगा, पर कोई बात नहीं, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए टेक केयर, सी यू सून। परसों तरसों मिल जाएगा आप लोग को, टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बाय बाय।